क्या आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं या फिर आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना जा रहे हैं बट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कौन सा कराया जाए, इसके अंदर क्या खर्चा आएगा। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे खुद से मिनटों में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सिर्फ आपके आधार नंबर से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पोर्टल है उसके जरिए। तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप एक रजिस्ट्रेशन करा के अपने इस वीडियो में। बट आपने अभी तक मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपने अगर वो ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए। इसका लिंक मैं ऊपर आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और इसके बाद भी मैं आप लोगों से काफी सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ बिजनेस से रिलेटेड। चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये वीडियोस आपके डेफिनेटली काम आएंगे। तो आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी सवाल है, उनका आंसर मैं देता हूं। तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा जिससे आप उसको ज्वाइन करें और आपके जो भी सवाल हो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, करियर, अर्निंग, बिजनेस, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनके आंसर जरूर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पे कराया जा सकता है और किस तरीके से कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और आप जैसे देख पा रहे हैं ये एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, udyamregistration.gov.in। आप इसका URL भी देख पा रहे हैं, आप इसी से इसको टाइप करके ब्राउजर में इस तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों से नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली इस पे जा सकते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा जो कि ये अपने पोर्टल पे भी बता रहे हैं। इस तरह की और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज या साइट्स आपको मिल जाएंगी जो पैसे लेकर के रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, बट उनसे आप बिवेयर रहिए, उस पर आपको ये कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखिए दिखा रहा है, बिवेयर ऑफ फेक साइट्स, उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेपरलेस एंड नो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजेंसी, इंस्टीट्यूशन और कंसल्टेंट इज ऑथराइज्ड टू चार्ज एनी फीस और मनी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन। तो ये जो साइट्स हैं ये क्या करती हैं, आपकी डिटेल्स अपने पास सबमिट करा लेती हैं और ये खुद से मैनुअली आपका ये रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मान लीजिए आपको इस तरह की कोई साइट है या पता चलिए तो आप उसका कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ इन्होंने कंप्लेंट का भी लिंक दे रखा है, आप उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। बट इस वीडियो के जरिए मेरा ऑब्जेक्टिव है जिससे कि आप इन चीजों के अंदर ना पड़े और ये जो रजिस्ट्रेशन है उद्यम रजिस्ट्रेशन इसको करवाएं। आपके आधार कार्ड से हो जाएगा, ये भी जस्ट मिनटों में अभी हम इसको देखेंगे। आधार कार्ड से ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फोन पे, उसको ऑथेंटिकेट करेगा, फिर ये आपके जो भी आपका बिजनेस है, फर्म है, उसकी डिटेल्स लेगा और इसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो तुरंत प्रिंट हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं बैंक में, जीएसटी में और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और इसके अंदर कोई भी कॉस्ट आपकी इनकर नहीं होनी है। और इस चीज में एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को दिमाग में होगा कि ये रजिस्ट्रेशन करा के हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आ जाएंगे या फिर कोई और हमारे ऊपर लायबिलिटी तो नहीं आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गवर्नमेंट सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है कि कितने बिजनेसेस हैं, कितने एमएसएमईज हैं, किस किस सेक्टर के हैं, ये सारी जानकारी गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन दे रही है। और ये रिकॉर्ड वो अपने पास एक मेंटेन कर रहे हैं जिससे उनको पता चल सके कि किस क्षेत्र में किस तरह के बिजनेसेस हैं। उससे अलावा कोई और फाइनेंशियल या किसी तरह की इंफॉर्मेशन वो आपसे इसके अंदर नहीं मांगते हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो रिलेटेड है इनकम टैक्स से और बाकी के जो भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। आपका बिजनेस एक बार अच्छा चलने लगता है और आपको जरूरत लगती है तो आप आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि ज्यादातर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी, यानी एक कंपनी बना सकते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो काफी एक्सपेंसिव है और उनकी एनुअल जो भी आपको रिटर्न या फाइलिंग करनी होती है वो भी काफी कॉस्टली पड़ती है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन कराइए जो हर जगह यूज हो सकता है, मिनटों में हो जाता है। और आइए इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी यूएएम का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो कि काफी लोगों ने करा रखा होगा, तो उस केस में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2021 तक ही वैलिड रहेगा जो यूएएम का आपका एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है। तो उसके लिए इन्होंने नीचे ये लिंक दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इस लिंक पे हम क्लिक करके पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जिससे आप ये रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाए। तो आपका जो एग्जिस्टिंग उद्योग यूएएम का रजिस्ट्रेशन है, उसको आपको यहाँ पे डालना है, तो आपका ये उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने जो रजिस्ट्रेशन है उनको चेंज कर रही है, उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से इन्होंने नया स्टार्ट किया है। तो जैसे मैं अपना एक एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसको आप लोगों को इस पे डाल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने उसका यूएएम का जो नंबर होता है वो यहाँ पे डाला, और इस पे ये पूछ रहा है कि वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ईमेल पे ओटीपी चाहते हैं कि मोबाइल फोन पे, जैसे कि मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो फ्रेंड्स, मेरा ओटीपी आ गया है और ये ओटीपी मैं इसमें इनपुट कर दूंगा एंड वैलिडेट कर दूंगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं। आपका जो एक कन्वर्जन है उद्योग आधार मेमोरेंडम से उद्यम रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा इसके थ्रू, और अभी आप यूएएम जो एग्जिस्टिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं। अभी अगर आप नहीं कराना चाहते हैं इसमें कन्वर्जन तो मत कराइए, बट ये आपका सिर्फ यूज होगा 31/3/2021 तक, यानी इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक आपका यूएएम यूज होगा। उससे पहले आप इसको जरूर करा लें, और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है, उस नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आपसे दे रहा है कि आपको मेमोरेंडम में इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको माइग्रेट करना है कि नहीं करना है। आप यस और नो करके इसको माइग्रेट कर सकते हैं, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, और इससे आपको एक रजिस्ट्रेशन लेटर मिल जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का, बस इतना ही है। और पुराना वाला जो स्कीम थी वो 31/3/2021 तक ही वैलिड है, तो उससे पहले आप इसको कन्वर्ट जरूर करा लीजिएगा। तो इसमें देखिए बेसिकली ये भी बोल रहे हैं कि इवन इफ उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लेसेस योर एंटरप्राइज इन अ डिफरेंट कैटेगरी। तो इसके अंदर पहले उद्योग आधार मेमोरेंडम में कैटेगराइजेशन नहीं था, अलग अलग कैटेगरीज में आपको बांटा नहीं गया था, बट यहाँ कुछ और जानकारी आपसे लेंगे जिससे और बेहतर तरीके से कैटेगराइजेशन कर पाए, और गवर्नमेंट की स्कीम्स उसके अकॉर्डिंगली बना पाए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए किस तरह की स्कीम्स उनको लेके आनी है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि किस क्षेत्र में किस तरह के, किसके अंदर कितने रजिस्ट्रेशंस हैं, कितने बिजनेसेस हैं। इनफैक्ट मैं जो लोग और दूसरे रजिस्ट्रेशंस कराए हुए हैं अपना, उनका एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी है, उनसे भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप उद्योग आधार का ये रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। और ये डेफिनेटली हर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर जानकारी पहुंचा करके उनसे रिलेटेड बेनिफिशियल स्कीम्स लॉन्च करने के अंदर हेल्प करता है। तो आइए अब देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। ये तो था कन्वर्जन, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है यूएएम के अंदर, जिसको कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो फ्रेंड्स, अगेन ये रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, आप देख पा रहे हैं वेलकम टू रजिस्टर हियर, ये सिंपल सा फॉर्म है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे ये आपका आधार नंबर मांगेगा, तो आपका आधार नंबर और जो आधार नंबर पे आपका नाम है एग्जैक्टली सेम आप इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐड कर दिया। अब आप इसकी जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं आप ये पढ़ सकते हैं। आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो इन्होंने बताया हुआ है किस किस केस में आपको ये डालना है, क्या क्या डालना है। अब आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस आधार से कनेक्टेड जो मोबाइल नंबर है उस पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा, एंड अपॉन वैलिडेशन ये प्रोसेस आगे का स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा ओटीपी आ गया है, इसको इनपुट करके हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। तो देखिए इसके अंदर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा आपका किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन करा भी रखा हो तो भी इस रजिस्ट्रेशन को जरूर कराइए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया प्रोप्राइटरी। डू यू हैव अ पेन, यस, तो आपको डालना पड़ेगा पैन नंबर। इसके बाद आप पैन का वैलिडेशन कर देंगे, तो ये पैन को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से चेक करेगा, और आपका जो नाम आपने ऊपर डाला है वो आपके पैन से भी मैचिंग होना चाहिए। अगर आपका पैन नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू फाइल्ड आईटीआर ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19, तो आपने फाइल की है तो आप यस कर देंगे, क्योंकि ये तभी आपसे पूछेगा जब आप पैन नंबर डालेंगे।
आपसे ये पूछ रहा है कि जीएसटी आपका है या नहीं है, तो आपका है या नहीं उसके अकॉर्डिंगली आप यस नो कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद आप देख रहे हैं और बाकी का हमारा फॉर्म आ गया। इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। इन्होंने अपना बताया हुआ है कि अलग अलग कैटेगराइजेशन में किस तरीके से क्या क्या चीजें, अलग अलग टाइप ऑफ कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन के लिए क्या क्या इन्होंने शेयर्स और कंट्रीब्यूशन बता रखे हैं, वो होने चाहिए। इसके बाद आप सोशल कैटेगरी बताएंगे, जैसे मैं इसमें जनरल सेलेक्ट करता हूँ, जेंडर में मेल सेलेक्ट करता हूँ। स्पेशल एबल दिव्यांग है या नहीं है, तो इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आप इसके अंदर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है। जैसे मैं इसके अंदर नो कर लेता हूँ। यहाँ आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज डालना होगा। इसके बाद आपकी यहाँ एड्रेस डालना होगा। अगर आपको कोई प्लांट है तो उस हिसाब से आप लोकेशन उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। जैसे हमने प्लांट नेम में भी यही डाल दिया और हम इसको कर देंगे ऐड, क्योंकि हमारी एक ही लोकेशन है तो हमें सिर्फ एक ही इसमें ऐड करनी है। उसके बाद हमें इसे डालना है और हम अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्रीवियस कोई आपका यूएएम रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो एनए आप कर देंगे। अगर पहले का है तो आप उसको इनपुट कर देंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी डेट आप चाहते हैं कि जिस डेट को ये इनकॉर्पोरेट हुई है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड बिजनेस कमेंस्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट तो हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ आपको बैंक डिटेल्स अपने डालने हैं। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो आपको डालनी है। तो अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आप सर्विसेज डालेंगे। तो आपकी सर्विसेज किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा। ये सारे ऑप्शंस आपको रिलेटिवली सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने अगर कुछ लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं तो कितने कितने हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप खुद ही से कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी फील्ड फिल कर सकते हैं। ये कुछ रिलेटेड डिटेल्स हैं, कुछ आपकी प्रीवियस रिलेटेड एसेट्स अगर आपकी कुछ थी, और कुछ इस तरह की अगर आपकी चीजें हैं, टोटल टर्नओवर, ये सब चीजें आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये डालना मैंडेटरी नहीं है। अभी आपसे पूछ रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट ई मार्केट। तो गवर्नमेंट का एक मार्केट प्लेस है जेम करके, तो वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप वो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो अगर आप यहाँ यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिससे आप फाइनली उस पोर्टल पे लॉगिन करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जेम के रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोग ऑनलाइन चार्ज करते हैं, तो ये भी आप कभी मत दीजिए। और इनफैक्ट अगर आप चाहेंगे कि उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा। इनफैक्ट आपको और भी कोई इस तरह के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बेहतर तरीका यही है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे कहा था कि आप फेसबुक का मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां जाकर के आप इजीली अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई मिलेगा जो कि काफी डिटेल में मिल पाएगा एज कंपेयर टू यूट्यूब के कमेंट्स। तो इसमें आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड इन ट्रेड्स पोर्टल। तो ट्रेड्स पोर्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आपको क्रेडिट मिल जाता है रिलेटेड टू, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है अपने रॉ मटेरियल के लिए देने के लिए, तो अगर आपका जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है वो भी ट्रेड्स में रजिस्टर्ड है और आप भी ट्रेड्स में रजिस्टर्ड हैं, तो उससे फायदा क्या हो जाता है, आपको उससे काफी टाइम मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है और उससे आप अपना व्यापार इजीली चला सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनको रॉ मटेरियल के लिए फंड्स नहीं होता, क्योंकि आगे से जो है हमारे पास पैसा नहीं आया होता जो हमारा बन के गया है, और आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आ जा रहे हैं तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते, आपको छोड़ना पड़ता है। तो ट्रेड्स एक बहुत अच्छी जगह है, आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। तो हम इनको अभी फिलहाल के लिए नो सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो भी हम रजिस्ट्रेशन इस पे कर रहे हैं वो सर्विस बेस्ड है, जिसे कि हमने पीछे सेलेक्ट किया था। तो अगर आपका सर्विस बेस्ड है तो आप जेम पे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रेड्स पोर्टल पर रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया और हम क्लिक करेंगे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज हमने मिस कर दी थी, जिसको देखिए आप इसमें रिक्वायर्ड का ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया। तो इसके अंदर आपको डालनी है अपने बैंक से रिलेटेड डिटेल्स। अगर आपकी जो भी बिजनेस है उसकी कोई बैंक है तो उसकी डिटेल आप इसमें डालेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप वर्क कर रहे हैं और आपने सेपरेट कोई अकाउंट नहीं ओपन कर रखा है अपने बिजनेस का, जिसकी जरूरत भी नहीं होती इनिशियल स्टेजेस में, तो आप अपना पर्सनल सेविंग्स बैंक अकाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो अब इसको हमें फाइनली सबमिट करना है और सबमिट करने पे एक ओटीपी दोबारा हमारे मोबाइल फ़ोन पे आएगा, जो भी मोबाइल फ़ोन हमने इसके अंदर ऐड किया था, एंड हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये सबमिशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ आप देख पा रहे हैं योर रेफरेंस नंबर, एक रेफरेंस नंबर उन्होंने प्रोवाइड करा है। ये अभी आपका कंप्लीट फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आपके पास इसकी ईमेल भी आ जाएगी। और जैसे ही ये सारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो जाएंगे, इसमें लिखा है ऑन वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर सर्टिफिकेट विल बी इशूड। तो ये सर्टिफिकेट इशू होगा जिस समय पे आपके पास एक मैसेज भी आएगा मोबाइल पे आपके, और ईमेल पे वो सर्टिफिकेट भी आपका आ जाएगा। तो बस उस सर्टिफिकेट का आपको प्रिंट निकालना है और वो सर्टिफिकेट हर जगह आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी जो भी आपका बिजनेस है, जो आपकी फर्म है, चाहे आप घर से ही क्यों ना ऑपरेट कर रहे हो, चाहे खुद ही उसको आप कर रहे हो ऑपरेट, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे एम्प्लॉयज रखें। तो आप इंडिपेंडेंटली भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके काफी काम आएगा। तो फ्रेंड्स, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कितना आसान था, आप फटाफट से इसको खुद से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए आपका आधार नंबर। और ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि इस चीज के लिए किसी को कोई पैसे मत दीजिएगा। इस चीज की गवर्नमेंट ने भी कॉशन दी हुई है, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी है। इसके अलावा भी और काफी सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा डिटेल्स रिलेटेड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगा, जिसको आप खुद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की, किसी को कोई पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑल्दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी इसी सीरीज में, बट काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन करना है, उसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूं। तो आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। और मैं आपके लिए वीडियोस रिलेटेड टू बिजनेस और आपकी ऑनलाइन सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग लेके आता रहता हूं, एंड डेफिनेटली आपको उससे बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो, कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया कि नहीं आया। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आगे किस तरह के वीडियोस या कंटेंट आप लोगों के लिए हमें बनाने हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो और वो इस ट्रैप में ना फंसे, जिससे कि वो किसी को पैसे देके ये रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से एब्सोल्युटली फ्री है और इजी भी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।